31 दिसंबर को मुनि श्री परमार सागर जी महाराज सत्संग कुंडलपुर में पधारे और मुनिवर के सानिध्य में हजारों साधर्मियों ने नए साल की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ की। हजारों लोगों की उपस्थिति में कुछ लोग ऐसे भी थे जो तीर्थ स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर नाखुश थे। ऐसे लोगों की मंशा को कुंडलपुर कमेटी के पदाधिकारियों ने मुनिवर के सामने रखा और इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। सीमित संसाधन हमारे पास है और प्रयास भी बहुत करते हैं कि प्रत्येक यात्री को हम संसाधन और साधन देवे, परंतु नए वर्ष में जितने संसाधन हमने प्रयास किए सबको रुकवाने का प्रयास किया, कंबल का किया, पल्ली का किया, परंतु आज ऐसा समय आ गया कुछ विघ्न संतोषी लोग सोशल मीडिया का जमाना है तो उल्टी सीधी बात डाल रहे हैं, तो इनको पाप पड़ेगा कि पुण्य लगेगा महाराज। शंका समाधान करने से पहले मुनिवर ने कमेटी का अभिवादन करवाया और कहा, ये जो कर रहे हैं आसान नहीं है, सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं। पहले तो मैं चाहूंगा इस कमेटी का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। निश्चित धार्मिक संस्थानों का संचालन करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तन मन धन से समर्पित होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। ये लोग समय देते हैं, शक्ति लगाते हैं और अपना धन भी लगाते हैं। बड़े बाबा की सेवा में अपने आप को कृतार्थ करते हैं। निश्चित हमारी समाज में सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं। कमेटियों से मैं पहले कहूँगा कि आपने अगर कोई आयोजन किया है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को आप अधिक से अधिक सुविधाएं दें। ये स्वाभाविक है कि जब संस्थान कम होते हैं तो व्यवस्थाएं ऊपर नीचे होती हैं। ऐसे ही और भी घटनाक्रम मुनिवर ने सुनाए। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब संसाधन थोड़े होते हैं तो कई लोगों को निराश होना पड़ता है। मैं एक क्षेत्र में था, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ जब भी कोई खास छुट्टियों का टाइम रहता, भीड़ का प्रेशर, अब भीड़ के प्रेशर में कई बार तो लोग कार्यालयों में जाके हल्ला हंगामा कर दें, हम आए हैं, हमको चाहिए, हमारे साथ बच्चे हैं। मैंने एक बार अपनी आंख से भी देखा। मैंने उनकी स्थिति को देख करके कमेटी के लोगों को बुलाया। जो कमेटी के प्रमुख थे उन्होंने मेरे पास ला करके लिस्ट दिखा दी। बोला, महाराज आप जो कह रहे हैं हमारी आत्मा रोती कि इनके साथ बच्चे, हम इनको व्यवस्था नहीं दे पा रहे, पर हमारी ये मजबूरी है। हमारे पास कुल 72 कमरे हैं और 72 के 72 हमारे दातारों के द्वारा बनाए हुए हैं। इन 72 कमरों में से 60 कमरों की प्री बुकिंग है और ये उनकी बुकिंग है जिनने कमरे बनाए हैं। और उन्होंने यही कहा है कि जब हम होली पर आएंगे, होली का ही मौका था, होली पर आएंगे तो हमको जगह मिलनी चाहिए। अब महाराज जी बोलिए, उनकी बुकिंग है, इनको दिख रहा है कमरा खाली है। कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग सुबह आएंगे, कुछ लोग रात में आएंगे। सबकी जैसी जैसी ट्रेन फ्लाइट वगैरह की कन्वीनियंस है वे वैसे वैसे आएंगे। अब हम इनको बुक कर रखें, ये गनीमत है, उस ज़माने में व्हाट्सअप नहीं चलता था, पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं। अब ये स्थिति है, अब हम इनको कैसे जगह दें? हमारा तो कमिटमेंट है, अब हम क्या करें? मुझे बात जायज़ लगी तो मैंने कहा बात आपकी सही है, पर कम से कम आपको कुछ डोरमेट्रीज और अल्टरनेट तो बना देना चाहिए ताकि यात्री आए और उसे प्यार से बोलो। बोले, महाराज जी हम लोग कोशिश करते हैं प्यार से बोलने की, पर हमारा स्टाफ है, कितना धैर्य रखेगा? लोग उस पर चढ़ाइयाँ करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं तो वो भी झुंझला जाता, वो भी इंसान है। हालांकि उसे संयम रखना चाहिए क्योंकि कमेटी और प्रबंधन बेटी का बाप है और बेटी के बाप को अपनी मूंछ नीचे ही रखनी पड़ती है। मुनिवर ने कहा कि ये प्रैक्टिकल समस्या है, ऐसे लोग अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकालते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल समस्या है, ये हर जगह होती है। जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ ये समस्या आएगी और फिर जो पीड़ित होता है वो अपनी भड़ास
सोशल मीडिया में निकाल देता है, उसको भी हम गलत नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसकी भड़ास है। अच्छा है सोशल मीडिया में निकाल रहा है, किसी के ऊपर नहीं निकाल रहा है, मूड और फोड़ दे। शिखर जी में तो हमने एक बार देखा था, वहां बिल्कुल गार्ड रखना पड़ता था। जब शुरुआत में उस समय साधन कम थे, जब मैं तेरापंथी कोठी में था तो वहाँ के मैनेजर थे राय साहब, गार्ड लेके खड़े हो जाते थे, हम लठ पहलवान, ताकि गड़बड़ ना करे लोग। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? मुनिश्री ने इन समस्याओं का समाधान निकालते हुए कहा कि एक ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा चालू करे और दूसरा, कमेटी खुद भी कमरे बनाना शुरू करे और दानदाताओं के लिए भी नियम बनाए। आज इस मंच से मैं देश के सभी संस्थाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूं, कुंडलपुर कमेटी को प्रमुखता रखते हुए। कमेटियां अपनी बुकिंग ऑनलाइन शुरू करें। आने वाले यात्री अपनी रेलवे टिकट के रिजर्वेशन के साथ अपने कमरों की रिजर्वेशन कर दें। हमें जगह मिलेगी तो हम प्रोग्राम बनाएंगे। जिस दिन की जगह खाली है हम उस दिन की शेड्यूल के अनुसार आएंगे। आज यहाँ खाली है तो यहाँ, कल बीनाबारा में खाली है तो बीनाबारा, मड़िया जी में है तो मड़िया जी। ऐसा आप ट्रिप बनाएंगे, वो प्लान कर लेंगे। ऑनलाइन सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। हाँ महाराज जी, फिर जिनने बनाया उनको क्या करें? तो भैया वीआईपी कोटा तो रेलवे में भी रहता है, थोड़ा सा वीआईपी कोटा रख दो, लेकिन वो सब नहीं, थोड़ा होता है। एक परसेंटेज फिक्स कर लो। दूसरी बात, दातारों से बनाए हुए कमरों को की जगह कमेटियां खुद कमरे बनाना शुरू करें, जिसमें दातारों का स्थायी अधिकार ना हो। अथवा दातार कमरे बनाते हैं तो उनसे बोलो आपको हम साल में 10 दिन से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे, खास ओकेजन में साल में 1 या 2 देंगे, क्योंकि हर प्रमुख दिन में वही आ जाएगा तो दूसरा कहां से आएगा। साथ ही रिसेप्शन में ऐसे आदमी बिठाएं जो मृदभाषी हो, गाली खाकर भी मुस्कुरा सके। रिसेप्शन में ऐसे आदमी को बिठाओ जो बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं ना, नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसमें, कस्टमर केयर वाले, कौन क्या बोलते हैं उनको आप? कस्टमर केयर वाले होते हैं ना। आप उसको कितनी गालियां देते हैं वो मुस्कुराता है। तो ऐसे आदमी को रिसेप्शन में बिठाना शुरू कर दो जो गाली खा करके मुस्कुरा सके, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये तो गालियां देंगे। समाज सेवा में जीते जी आज तक किसी को प्रशंसा नहीं मिली, मरने के बाद ही यश मिला है, समझ गए? इसलिए जब मिलेगा तो मिलेगा। हम अपना काम कर रहे हैं। रिसेप्शन में मृदुभाषी व्यक्ति को बिठाओ, समस्याएं ठीक होगी। साथ ही मुनिवर ने सभी लोगों को धैर्य रखने की प्रेरणा दी और कहा कि ये ध्यान रखें, हम सुविधा भोगने इस क्षेत्र पर नहीं आते, दर्शन और आराधना के लिए आते हैं। साथ ही मैं लोगों से कहता हूं, धैर्य रखिए, प्रतिक्रिया ऐसी मत कीजिए। आप धर्म क्षेत्रों में आते हैं पुण्योपार्जन के लिए, और यहां आकर आप अपने कसायों को बढ़ाते हैं तो पापाश्रय होगा। एक छोटा सा निमित्त, सुविधाएं लेने के लिए थोड़ी आए हैं आप। आज तो इतनी सुविधाएं हो गई, हमने देखा इसी कुंडलपुर में देखा है, लोग पेड़ के नीचे सोते थे, आनंद से बड़े बाबा की वंदना करके चले जाते थे, रहते थे, अपने हाथ से अपना दाल बाटी बना के खा लेते थे। ये बहुत अच्छा है कि आज सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन ये मान के चलिए कि हम सुविधा भोगने के लिए क्षेत्र पे नहीं आते, हम सुख सुविधाओं का त्याग कर साधना की प्रेरणा के लिए आते हैं। प्रतिक्रियाओं से बचने की प्रेरणा मुनिवर ने दी। नई सोच के साथ व्यवस्था रखें। प्रतिक्रियाओं से बचिए। सोशल मीडिया में इस तरह की प्रतिक्रियाएं करने से लोगों का मनोबल टूटता है। आप 10 सलाह दे करके चले जाओगे, पर व्यवहारिक रूप से समाधान तो वही निकाल पाएगा जो वहां उपस्थित है। तो हमें
सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, नकारात्मक नहीं। लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कमेटियों को आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। एकदम आप वो परंपरागत ढर्रे को हटा दो, नए तरीके से नई जनरेशन जैसी सोचती वैसी करो। आप पोर्टल से अपना, आप सब वेबसाइट के थ्रू अपनी व्यवस्था करिए। घर से ही कहिए कि आप ये प्रचारित कर दीजिए, हमारे यहाँ सारी प्री बुकिंग होती है, ऑनलाइन कर लीजिए। जितनी कैपेसिटी है ठीक है भाई। ट्रेन में भी टिकट नहीं मिलती तो वेटिंग लिस्ट होती है, प्लेन में भी नहीं मिलती तो वेटिंग लिस्ट होती है, होटलों में भी नो रूम लिख दिया जाता है, हमारे यहाँ भी नो रूम। इसमें क्या ऐतराज है? ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे तो आपके बाल बचे रहेंगे। चंद्र कुमार, ऐसे ही थोड़े बाल बचे तो अपने बाल बचा के रखने का एक ही रास्ता है, नहीं तो समाज है ऑनलाइन है महाराज जी। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में कुंडलपुर में व्यवस्थाओं से जुड़ी शंकाओं का व्यवहारिक समाधान सामने आया। मुनिवर ने कमेटी के प्रयासों की सराहना करते हुए धैर्य, संवाद और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही ये संदेश भी दिया कि तीर्थ पर आगमन सुविधा के लिए नहीं बल्कि प्रभु दर्शन और आराधना के भाव से होना चाहिए और यही सच्ची भक्ति है। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।